डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम एक्सरसाइज 3.3 है जिसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने काम को रेगुलर कर रहे होंगे। नहीं भी कर रहे हो तो बेटा अपने आप को रेगुलर जो काम दिया जा रहा है उसको आप डेली का काम डेली कंप्लीट करें हर हाल में। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस एक्स इज इक्वल्स टू 5/13 है। और क्या कह रहा है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा हमसे वो ध्यान दीजिए। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 साइन एक्स प्लस 5 सीकेंट एक्स अपॉन में अपने पास है भाई 5 टेन एक्स प्लस 6 कोसिकेंट एक्स। तो क्लियर है कि हमें अगर यहाँ साइन एक्स की वैल्यू मिल जाए, सीकेंट की वैल्यू, टेन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कोस एक्स गिवन है, कोस एक्स की हेल्प से क्या फाइंड कर दो, साइन एक्स फाइंड कर दो भाई। कोस और साइन होने के बाद तो सारे ही आ जाते हैं। साइन एक्स फाइंड करोगे तो रिजल्ट होता है अपना प्लस माइनस √1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन जब एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एज ए फोर्थ क्वाड्रेंट साइन तो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ माइनस आएगा भाई। क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस √1 माइनस में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो गया, और 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 बन गया। माइनस √169 माइनस में 25 144 अपॉन में 169 बन गया, जो कि माइनस का 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई भाई, साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू -12/13 है, तो यहाँ से कोसिकेंट एक्स तो इसका रेसिप्रोकल होता है -13 अपॉन में 12 बन जाएगा। नेक्स्ट हमें ज़रूरत है तो किसकी है भाई, सीकेंट एक्स की ज़रूरत है। कोस एक्स 5/13 है, तो आपका सीकेंट एक्स है वो 13 अपॉन में 5 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें 10x की ज़रूरत है, तो 10x की वैल्यू बनेगी साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। साइन एक्स आया हमारा -12/13 अपॉन में कोस एक्स 5/13, 13 से 13 डिवाइड हो गया, -12/5 आ गया। तो बेटा को साइन एक्स तुम्हारे पास है, कोसिकेंट है, 10 है, सीकेंट है, इन्हीं की तो ज़रूरत है। इनकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो। 13 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स किसके इक्वल आया है, -12/13 के, प्लस 5 इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स ध्यान दीजिए ये रहा, क्या है ये 13 अपॉन में 5 है, अपॉन में 5 इंटू 10x, 10x किसके इक्वल है -12/5 प्लस 6 इंटू में कोसिकेंट एक्स क्या है -13 अपॉन में 12 है। कर दो सोल्व, 13 से 13 डिवाइड 5 से 5 डिवाइड 5 से 5 डिवाइड 6 से ये 2 पे डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर में तो क्या बना, माइनस का 12 प्लस का 13, और डिनोमिनेटर में -12 माइनस 13 अपॉन में 2 आ गया। तो न्यूमरेटर में तो आपका ओनली 1 हो गया। डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कि 2 तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस का 24 माइनस 13 अपॉन में 2, तो रेसिप्रोकल में 2 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे -24 और माइनस का 13 है, माइनस का क्या बन गया 37। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, जो कि -2/37 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है भाई, ये तो था फर्स्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 10x इज इक्वल्स टू 4 है, ये गिवन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ कह रहा है 5 साइन एक्स -3 कोस एक्स अपॉन में 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स।
अब यहाँ से एक प्रॉब्लम ये है कि इस पार्ट के अंदर कहीं भी कोई भी ये नहीं लिखा हुआ कि हमारे पास एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि 10x है वो पॉजिटिव है भाई। 10x पॉजिटिव है तो x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या कौन से में हमारे पास है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट और थर्ड के अकॉर्डिंग तो साइन है वो डिफरेंट आते रहेंगे, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस एक्स से डिवाइड कर दो यहाँ पे। अगर ऐसा कर देते हो तो आपके पास बना 5 साइन अपॉन कोस, 5 फिर 10x बन गया भाई, माइनस में 3 हो गया, ऐसे ही अपॉन में 5 10x हो गया और प्लस में 3 बन गया। अब 5 10x की वैल्यू तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, किसके इक्वल है, 4 के। तो इससे इजी अब क्या होगा भाई, क्या बन गया, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। अब 4 माइनस 3 है वो तो 1 हो गया और 4 प्लस 3 7, ये इसका आंसर आ गया। ये आपका था बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहे हैं शो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे आपको काम थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे में अगर कोई भी स्क्वायर में आपके पास 2 टर्म्स है तो ये ध्यान रखना कि उस केस में, उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, ये 4 है कोई कांस्टेंट आए और किसी का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे सीकेंट को और कोसिकेंट को है वो टेन और कोट में कन्वर्ट कर देंगे भाई। सीकेंट स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमें तो 4 की रिक्वायरमेंट है भाई, इस 4 को कंप्लीट करने के लिए एक एक को चुनना पड़ेगा हमें। तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 बन गया, प्लस में 10 स्क्वायर एक्स है, प्लस में कोट स्क्वायर एक्स है। अब अगर हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं किसी का तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है भैया, हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2 ये भी यहाँ से भी बन रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 10 और कोट का होल स्क्वायर बन रहा है भाई, क्योंकि 10 और कोट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेकिन ये बना के तो 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर है, उसको तो नहीं कह सकते ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। ऐसा करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें तो 4 की ज़रूरत है भाई, पहले 4 बनाना है, बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो 2 प्लस 2 तो क्या बन गया, 4 बन गया, प्लस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2 है। माइनस 2 के साथ अगर मैं 10x इंटू कोट एक्स लिख दूँ तो ध्यान दीजिए गलत तो नहीं है, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई, लिख सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10x माइनस में कोट एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये मिनिमम 0 भी है तो हमारा रिजल्ट 4 है, और 0 से ग्रेटर है तो 4 से ग्रेटर है, तो आप इसको लिख सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। साथ में रीज़न लिख दो, बिकॉज 10x माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 बन गया। तो आप लिख दोगे हैंस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 बन गया। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पे आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, फर्स्ट ही पार्ट है,
इज द इक्वेशन पॉसिबल। इक्वेशन गिवन है अपने पास 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये बताना है कि भाई ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। और ये सब चीज़ हम कब बता सकते हैं, हम इसके फैक्टर करके इसकी जो वैल्यू आएगी उसी के बेस पे बता सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स कर दो, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 12 आए, सम करें तो हमारे पास प्लस का 1 आए। तो इसके फैक्टर्स बन गए बेटे यहाँ से क्या, प्लस का तो 4 बन गया और माइनस का 3 बन गया। देख लो, ऐड करोगे तो वही कोस एक्स बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आएगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म से 2 कोस एक्स है वो कॉमन आ गया। 2 कोस एक्स कॉमन ले लो तो ये बन गया कोस एक्स प्लस में 2, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो कोस एक्स प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। कोस एक्स प्लस 2 अगर मैं इससे कॉमन ले लूँ तो अंदर यहाँ पे रहा हमारे पास 2 कोस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने पास आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बेस पे आप लोग क्या कह सकते हैं, इसके अंदर है आइदर कोस एक्स इज इक्वल्स टू -2 और कोस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। कोस एक्स की वैल्यू -2 आ गई और 3/2 आ गई। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, साइन और कोस के बारे में मैंने आपको बताया था, या फिर से ध्यान दे लो आप। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कोस एक्स इज लाई बिटवीन -1 एंड +1। कोस एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के और +1 तक होती है। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें एक जो वैल्यू है वो तो -2 है भाई, जो कि इस इंटरवल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, और ये लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल -1 to +1। अब इस इंटरवल से बाहर है, 3/2 करें तो भी इससे बाहर है भाई। जब कोई वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही तो आप यहाँ पे लिख दोगे द गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर इनमें से एक भी वैल्यू ऐसी आ जाती जो इस इंटरवल को बिलोंग करती तो आप कह देते आगे इक्वेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ से अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी सेम इसी टाइप का है। ये कह रहा है इसके अंदर, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन 6 सीकेंट स्क्वायर एक्स -5 सीकेंट एक्स +1 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी फैक्टर्स कर लो आप। फैक्टर करोगे तो बेटा ये बन गया, प्रोडक्ट करे तो प्लस का 6 आए, सम करे तो माइनस का 5 आए, तो -2 और -3। 6 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सीकेंट एक्स माइनस का 3 सीकेंट एक्स +1 इज इक्वल्स टू 0। 2 सीकेंट एक्स को कॉमन ले लो तो अंदर रह गया 3 सीकेंट एक्स -1। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फर्स्ट टर्म माइनस किए तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, 3 सीकेंट एक्स -1 बन गया। क्या बना यहाँ से, 3 सीकेंट एक्स -1 इंटू में 2 सीकेंट एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 और सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब सीकेंट की टेबल पे अगर हम लोग थोड़ा सा जाएं, या ये समझ लो कोस की टेबल की मैं बात करूं, कोस है वो हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 है। 0 के बाद मैं बात करूं 30 डिग्री, 30 डिग्री पे √3/2 है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैं 45 डिग्री पे जाता हूँ तो 1/√2 है, 60 डिग्री पे 1/2 है, 90 डिग्री पे 0 है। अब मैं इससे सीकेंट की टेबल की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री पे 1 का 1 रह गया, 2/√3 है, नेक्स्ट है वो √2 बन गया, नेक्स्ट 2 बन गया और नेक्स्ट इन्फिनेटिव आ गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू तो 1 से तो लेस ही नहीं है भाई, क्या नहीं है, 1 से लेस नहीं है। और ये दोनों वैल्यू तो क्या है, 1 से लेस है हमारे पास भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, सेकंड थर्ड में कहीं लाई करेगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो नहीं आएगा कि वैल्यू 1/3 1/2 में आएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या भाई हमारे पास न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो आपके पास यहाँ पे लिख दोगे कि आपकी द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई सीकेंट एक्स। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रही भाई? सीकेंट एक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। द गिवन इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई सीकेंट एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए आप। प्रूव दैट 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे कि 10x प्लस में कोट एक्स है वो इक्वल है किसके? 3/2 के। हमने लेट किया है, ये नेवर कह रहा है। तो ऐसे ही एक वैल्यू आ जाए जो रिजेक्ट हो जाए 10 के अकॉर्डिंग, तो अपने आप ही ये नोट में आ जाएगा। आप इसको 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लो, या तो 10 को 1/कोट लिख दो या कोट को 1/10 लिख दो। मैंने यहाँ कोट को 1/10x लिख दिया, इक्वल्स टू 3/2 है। 10x एलसीएम ले लिया तो 10 स्क्वायर x प्लस 1 हो गया, अपोन में 10x एलसीएम लिया हमने, इक्वल्स टू 3/2 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बना तुम्हारे पास? 2 10 स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 10x बन गया। यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई आपकी? ये 2 10 स्क्वायर x माइनस का 3 10x और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 है। क्या कह रहा है बेटे यहाँ से? ये कह रहा है कि यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट करें तो प्लस का 4 आए, सम करें तो माइनस का 3 आए। फैक्टर तो नहीं बन रहे तो डी फाइंड कर दो। डी फाइंड करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया माइनस में 4ac। 4 इंटू में ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू भी 2 है, तो ये तो 9 हो गया स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस में क्या बना? 16, जो कि माइनस का 7 हो गया, लेस देन 0 है। अरे 10x तो रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया? द वैल्यूज ऑफ 10x आर नॉट रियल बट 10x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 10x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हैंस 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ से वैल्यू आती वो रियल नंबर को बिलोंग करती तो आपके पास ये इक्वेशन है, ये वैलिड थी, ये 3/2 के इक्वल हो सकता था। लेकिन ये आपके पास वैल्यू इमेजनरी आ रही है तो ये इसके इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पे ध्यान देंगे आप लोग, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। प्रूव दैट सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2। सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी लेस देन 2 कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। कैन नेवर बी लेस देन 2 कह रहा है। क्या कह रहा है बेटे हमें? ये कैन नेवर बी लेस देन 2 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अरे थोड़ी देर पहले आपने जो किया था सीकेंट और कोसिकेंट वाला, उससे भी इजी है ये तो। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसकी और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, जो कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और राइट में हमें 2 की ज़रूरत है, 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने वाला 2 आगे ले आओ, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 है, उसके साथ में सीकेंट इंटू कोस लिख सकता हूँ, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई। 1 को हम सीकेंट इंटू कोस लिख सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? 2 प्लस में सीकेंट एक्स माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, या स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये कंप्लीट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैन नेवर बी
लेस देन 2, कभी भी 2 से क्या नहीं आएगा, ये लेस नहीं आएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। 12th में कह रहा है इफ ए एंड बी आर रियल प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। ये कह रहा है कि ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल है किसके, बी के इक्वल है भाई। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। मैंने केवल 4ab को मैं यहाँ डिवाइड में लाया हूँ, उधर साइन स्क्वायर एक्स को रख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या बनेगी भाई, लेस देन इक्वल्स टू 1। जब साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो देन आप यहाँ से क्या कह सकते हो भाई, जब ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो देन a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ से 4ab से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4ab हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन इक्वल्स टू 4ab। अब 4ab को लेफ्ट में ले आओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल्स टू 0 है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। किसके इक्वल आया ये ध्यान दो आप, लेस देन इक्वल्स टू 0 के इक्वल आया, बट a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्लियर है कि यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या है, क्या भाई, कॉमन पॉइंट है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एक कह रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों में सहमति तो जो कॉमन है उसी पे बनेगी भाई। और a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है तो स्क्वायर रूट लोगे तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू b। यही आपके क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कि कंप्लीट हो गई, और अपनी फेयर नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।